जय श्री कृष्ण। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हो और कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज हम आपके लिए लाए हैं कृष्णा लाइफ चेंजिंग स्पीच। यदि आप श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त हो तो आपकी जीवन बदल देगी श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें। श्री कृष्ण के मुख से निकली ये कृष्ण वाणी आपके जीवन पर एक बहुत ही पॉजिटिव असर डालेगी। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहे। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। दिखावा करने से कुछ दोष हमारे भीतर ही बैठ जाते हैं। ज्ञान ही है जो हमें इन अवगुणों से बचाता है। सिद्धियां सच में होती हैं तो सिद्ध कहे जाने लोग दुनिया को दुख और पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं कर देते हैं। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। दोस्तों, आप सिर्फ मेरे वीडियो ही देखते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्लीज दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो। यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दिखावा करने से कुछ दोष हमारे भीतर ही बैठ जाते हैं। ज्ञान ही है जो हमें इन अवगुणों से बचाता है। गुण अवगुण, अच्छाई बुराई सभी में है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम। ऐसा नहीं है
कि दुनिया में किसी व्यक्ति में कोई दोष नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि एक बुरे व्यक्ति में कोई गुण नहीं है। फिर महापुरुष किसे कहते हैं? जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं वह अपने अंदर के दोषों को पहचान कर उसे निकाल फेंकते हैं, यानी दोष मुक्त हो जाते हैं। फिर भी दोष आसपास घेरे रहता है तो उससे सुरक्षा के लिए ज्ञान कवच का काम करता है। एक पारिवारिक मनुष्य क्या उन दोषों से नहीं बच सकता है? पुराण और वेद कहते हैं कि गुण दोष होना मनुष्य का सामान्य लक्षण है, लेकिन इसे बचने के लिए प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा के अंश सुमति यानी विवेक का होना स्वाभाविक है। ऐसा मनुष्य संसार में रहता हुआ लौकिक और पारलौकिक दृष्टि से अपना विकास कर सकता है। जिस उद्देश्य से हमें इस विवेकपूर्ण मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, इसके विपरीत नहीं जाना है। यदि हमारी बुद्धि में हर समय अपने स्वार्थ, हित, सुख, भोग और संग्रह आदि के साथ सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने की भावना रहती है, तब हमारे अंदर दोषों का आना स्वाभाविक है। दोष या अवगुण बाहर से आते हैं। जब हम इनके संपर्क में आते हैं तभी हमारी बुद्धि भी दोषयुक्त बन जाती है। उसी के अनुरूप हमारा स्वभाव और जीवन शैली बन जाती है। फिर हम ऐसे ही स्वभाव वाले मनुष्यों का संग करने लगते हैं और हमारे दोष और भी दृढ़ होने लग जाते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन का उद्देश्य अनैतिक तरीकों से धन वगैरह का संग्रह करने में और विषयों को भोगने का हो जाता है। ऐसे मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भ्रष्ट आचरणों को धारण करते हैं। वे समझते हैं कि इस संसार में यही सुख है और इस धारणा के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। उनके जीवन में अभिमान, क्रोध, कठोरता और अविवेक आ जाता है। दूसरी बात यह है कि कुछ मनुष्य अपने अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। बातें उन्हें समझ में तो आती हैं, फिर भी वो स्वयं को इनसे अनभिज्ञ रखते हैं। अंदर से दोषयुक्त होने पर भी ऐसे मनुष्य समाज में अपने मान, बढ़ाई आदि के लिए स्वयं को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी अपने अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं। इस दिखावटीपने से उनके अंदर के दोष और भी स्थिर होने लगते हैं। ऐसे मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने लगते हैं और अंत में उन्हें दुख और अशांति ही मिलती है। हमारा प्रत्येक कर्म बीज रूप में हमारे अंदर स्थित हो जाता है और समय आने पर उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। इसका उन्हें ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमें प्रत्येक दिन आत्मावलोकन अवश्य करना चाहिए और देखना चाहिए कि आज हमारे अंदर कोई दोष या अवगुण तो प्रवेश नहीं कर गया। अपने दोष को तुरंत ही पहचान कर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अपने आचरण का हम स्वयं ही मूल्यांकन करें और हमेशा यह ध्यान रखें कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। हमें वर्तमान में जो यह मनुष्य शरीर एक सीमित अवधि के लिए प्राप्त हुआ है, उसका दोषयुक्त जीवन यापन के कारण पतन न हो, बल्कि हम विवेक युक्त बुद्धि के साथ अपने दोषों को दूर करके अपना उद्धार कर सकें। ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। कृष्ण कोट्स। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। जहां भी सभी मनुष्यों के स्वामी कृष्ण हैं और जहां अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धर हैं, वहां भी निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। श्रील प्रभुपाद, भगवद गीता। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं।
यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूं, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। कृष्ण कोट्स: मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। क्षमा, दया और करुणा मनुष्य के अनमोल गुण हैं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जब तकलीफ हो जीने में तो श्री कृष्ण को बसा लो सीने में। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास ना हो तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकता है। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, किंतु प्रेम बंधन मुक्त है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता है, किंतु वही हमें जीवन देता है। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मेरे नसीब में। यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। हमें प्रेम करने का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही मानवता का आधार है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। जगत का सबसे सुंदर और सम्मोहक रंग प्रेम का रंग है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। परमात्मा का साथी केवल वही हो सकता है जो निरंतर प्रेम का संगीत गाता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारा जीवन एक उत्परिवर्तन का समय है, इसलिए खो दें और कृष्ण के प्रेम में अपने आप को पाएं। प्रेम के साथ जीने से हम अपने आप को पुण्यशाली और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। प्रेम सभी कठिनाइयों को हल कर सकता है और अपने पुरुषार्थों का विजय प्राप्त करने में मदद करता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जगत की सभी समस्याओं का समाधान प्रेम में छिपा होता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा।
अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। जीवन की यात्रा में भगवान का उत्कर्ष और अद्वितीय प्रेम देखना हमें उत्कृष्ट बनाता है। उनकी आदतें खराब हो जाती हैं जिनको हर चीज तैयार मिल जाती है। धोखे की एक अच्छी आदत है, सबक बहुत बढ़िया दे के जाता है। गड्ढा अगर दूसरों के लिए खोदोगे तो सबसे पहले उसमें तुम ही जा गिरोगे। जिंदगी एक हादसा है, और कैसा हादसा मौत से भी खत्म जिसका सिलसिला होता नहीं। पैरों को ठहरने मत देना, वरना जिंदगी का सफर लंबा लगेगा। आईना सिर्फ औरों को ही नहीं, खुद को दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इतने मजबूत बने रहना कि चाहे वक्त बदल जाए मगर तुम ना बदलना। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो जिंदगी क्या है। किताबों को हटा कर देखो, अगर खुद से नहीं हारे तो आपकी जीत निश्चित है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें। जिंदगी को किसी की नजर से हम दूसरों को जानना ज्ञान है, और स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। असफलता से डरने वाले कभी ऊंचाइयों को छू नहीं पाते। असफल होना बुरा है, लेकिन प्रयास ही न करना महाबुरा है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। चाहत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसको पूरा करने की जज्बा बड्डा होना चाहिए। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए, दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। सबसे शक्तिशाली पद हासिल उतना कठिन नहीं होता जितना उस पर बने रहना होता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुशियां इंसान के जीवन में खुद नहीं आती, ये आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। गलत फहमियों के सिलसिले आजकल इतने दिलचस्प है कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भरम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसे जितना साथ देना है वो उतना ही निभाएगा। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। जीवन में हमेशा उन लोगों को पसंद करो जो चेहरे से नहीं दिल से खूबसूरत हो। जैसे दौड़कर पर्वत नहीं चढ़ा जा सकता, उसी तरह बहुत ज्यादा जल्दबाजी से बड़ी सफलता नहीं पाई जा सकती। जिंदगी में यह हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। बीता हुआ वक्त अगर आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। कौन है जिसे कमी नहीं है, आसमान के पास भी जमीन नहीं है। रिश्तों की लाश लिए घूमते हैं हम, खुद में शमशान लिए घूमते हैं। कौन है जिसे कमी नहीं है, आसमान के पास भी जमीन नहीं है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख पिता हुआ सुख देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।